हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही का प्रैक्टिस सेट 5 करेंगे और झारखंड से संबंधित प्रश्नों को करेंगे, जिसमें कि कुल 50 प्रश्न होंगे। अब 50 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आप हर एक प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। झारखंड का ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो झारखंड का ढोकरा कला जो संबंधित है वो धातु से संबंधित है। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो झारखंड में सर्वाधिक वर्षा ये नेतरहाट में होती है। दामिनी ए को की घोषणा कब हुई थी? तो दामिनी ए को की घोषणा 1824 में हुई थी। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत धारण करेंगे? तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद धारण करते हैं। राज्य के अन्य मंत्री किसके सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा किसका नियुक्ति किया जाता है? तो ये मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विधानसभा के सदस्य कौन होते हैं? तो विधानसभा के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं। भारत का 90% अबरक झारखंड में पाया जाता है। इस अबरक को क्या कहा जाता है? इस अबरक को जो 90% अबरक उत्पादन होते हैं उस अबरक को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस अबरक को हम लोग कहते हैं रूबी अबरक। रूबी अबरक झारखंड में 90% होते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? झारखंड में उच्च न्यायालय की कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये कुल संख्या 21 है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्ति करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तथा राज्यपाल के परामर्श से करते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित दलमा अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दलमा अभ्यारण्य की स्थापना ये कब की गई थी? दलमा अभ्यारण्य की स्थापना 1976 में की गई थी। झारखंड राज्य की राजधानी रांची की ऊंचाई समुद्र तल से कितने मीटर है? तो झारखंड की राजधानी जो रांची है वो समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर है? ये है 661 मीटर की ऊंचाई पर राजधानी स्थित है। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कहाँ स्थापित है? तो झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग मुरी में स्थापित है। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जब लागू हुआ उस समय राज्यपाल कौन थे? तो उस टाइम राज्यपाल जो थे वो कौन थे? तो ये MOH फारूक थे। जब झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस टाइम राज्यपाल MOH फारूक थे। झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ किस प्रकार के सेलों से मिलते हैं? किस प्रकार के सेलों से मिलते हैं झारखंड के अधिकांश खनिज पदार्थ? तो जानते हैं हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ये आर्किन सेलों से मिलते हैं। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? ये पंचायत समिति का प्रधान प्रखंड के प्रमुख होते हैं। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लागू कब किया गया? तो झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो लागू हुआ था ये कब हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये 18 जनवरी 2013 को लागू हुआ था। पहली बार 2009 को लागू हुआ था, उसके बाद फिर दूसरी बार 2010 में लागू हुआ था और तीसरी बार 2013 में लागू हुआ। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो इसकी पद की गोपनीयता का शपथ राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करवाता है। झारखंड में मैग्नीज किस किस्म की चट्टानों से प्राप्त होते हैं? तो मैग्नीज किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होते हैं? तो ये मैग्नीज धरवाड़ क्रम के चट्टानों से प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श के पश्चात करता है? तो किसके परामर्श के पश्चात करता है? तो ये
करता है उपरोक्त सभी, यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श लेता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है और राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श लेते हैं। उसके बाद ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सदान किसे कहते हैं? सदान किसे कहेंगे? तो सदान सदान किसे कहेंगे? सदान गैर आदिवासी मूलवासी को कहते हैं। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक किस जिला में है? यह है पश्चिमी सिंहभूम में। किस नेता को ब्रिटिश बलों द्वारा बंदी बनाया गया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजे के कारण 9 जून 1900 को उसकी मृत्यु होने की घोषित कर दिया गया था? तो अब इसको भली भांति से जानते होंगे। इसका सही आंसर हो जाएंगे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को 9 जून 1900 की मृत्यु हो गया था और जेल में उसको घोषित कर दिया था कि ये इसका मौत हैजा के कारण हुआ है और अभी तक गोपनीय है कि वह उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई थी। किसके नेतृत्व में 1780 से 1785 के दौरान संचालित जनजातीय विद्रोह ने भागलपुर में ब्रिटिश सेना प्रमुख को चोटिल करने और उससे फांसी देने में सफलता प्राप्त की ली थी, यानी कर ली थी? तो किसने सफलता प्राप्त कर ली थी? इसका सही आंसर हो जाएंगे तिलका मांझी। तिलका मांझी ने इसको भागलपुर में एक बरगद के पेड़ से लटका करके इसको फांसी दे दी गई थी। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? झारखंड में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये कुल 1 टाइगर रिजर्व हैं जो कि बेतला टाइगर रिजर्व हैं। सोहराई त्योहार दीपावली के दूसरे दिन और झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? तो सोहराई त्योहार हम लोग जानवर धन के, जब जानवर को धन के लिए हम लोग सोहराई त्योहार मनाए जाते हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं, वह कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? तो किसको किया था ऐलान? ये ऐलान किया था दुमका को। दुमका को हम लोग झारखंड की उपराजधानी भी बोलते हैं। यही बाबूलाल मरांडी ने इसका ऐलान किया था। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? ये क्विलेंस के द्वारा किया गया था। संथाल में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? विवाह का सबसे सामान्य रूप बापला है। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। छोटी कहानी का संग्रह था। संथाल में सबसे छोटी कहानी का संग्रह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग कुकमू। कुकमू हम लोग संथाल की प्रथम छोटी कहानी का संग्रह कहते हैं। लांगड़ी क्या है? तो लांगड़ी क्या है? एक वाद्य यंत्र है, एक प्रकार का नृत्य है या जादू का प्रकार है, या फिर ए और सी दोनों है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएंगे एक प्रकार का, ये क्या है? लांगड़ी एक प्रकार के नृत्य हैं। कजली कब गाया जाता है? कजली एक बोल सकते हैं गीत है जो वो कब गाया जाता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे कजली जो गाया जाता है ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। टांगीनाथ केंद्र था। टांगीनाथ केंद्र कहाँ था? तो ये टांगीनाथ केंद्र पशुपति संप्रदाय से संबंधित था। झारखंड में औसत वर्षा कितने मिलीमीटर होती है? झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितने मिलीमीटर होती है? तो औसत वर्षा है इसका 1200 औसत मिलीमीटर होती है। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? झारखंड में लोकसभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए कुल 14 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। पाइका क्या है? पाइका एक नृत्य है। पाइका क्या है? पाइका एक नृत्य है। खरवार आंदोलन कब हुआ? खरवार आंदोलन कब हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये खरवार आंदोलन 1874 में हुआ था।
धुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? धुमकरिया उरांव जनजाति का सामाजिक संस्था है। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं। गायब होता हुआ देश के उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है रानेन्द्र। कोचे कोरबा नाटक के रचनाकार हैं। कोचे कोरबा नाटक का रचनाकार का नाम है सोलेमान मुर्मू। खेरवार वाल वंशो धर्मपुत्री के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हैं मांझी रामदास टुड्डू। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं। तो आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आदि धर्म पुस्तक का रचनाकार रामदयाल मुंडा है। हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो ये मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है, जो कि दुमका में लगता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस की स्थापना 1926 में हुई थी। यह स्थापना कब हुई थी? 1926 में। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था। छुआ एक प्रकार का क्या था आपको बताना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। छुआ एक प्रकार का शिशु हिरण था। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, तो झारखंड की वह कौन सी महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला थी? वो कौन थी? तो वो थी प्रमिलता अग्रवाल। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है। तो मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो ये मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में अवस्थित है। धारा 46 के तहत बेदखली के समय डैश वर्ष है, जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। इसका सही आंसर हो जाएंगे डी 12 वर्ष। JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है। तो ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएंगे, ये अवस्थित हैं तुपुदाना रांची में। गार्डन रिच शिप बिलियर्ड्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डिजिटल इंजन संयंत्र अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित हैं? तो ये रांची में अवस्थित हैं। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है, ये डैश में है। तो भारत जो सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर का स्वीकृति की है वह कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ए आदित्यपुर में स्थित है।